गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग की वीडियो डे बाई डे आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें दो तरीके की वीडियो हैं, एक कंसेप्ट वीडियो और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो। और इसमें जो कंसेप्ट की वीडियो जो आपको अपलोड की जा रही है, जिसमें हम सेकंड टॉपिक की बात कर रहे थे और जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, डाइस की। और डाइस की ऑलरेडी दो वीडियो जो हैं वो आपकी अपलोड कर दी गई है यूट्यूब चैनल पर, और आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइस में जो अब तक हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, पहले उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ जो आपका बेसिक कंसेप्ट जो होता है, जो बेसिक पार्ट होता है डाइस का, उसके बारे में। दूसरा हम यह देख चुके थे, बेसिक पार्ट में हमने क्या क्या देखा था, हमने रूल्स की बात की थी कि जो अपोजिट फेस है वो कैसे निकाले जाते हैं। और अपोजिट फेस जो निकाले गए थे वो दो तरीके से, जो रूल्स बेसिस था वो किसके बेसिस था, क्लोज डाइस के बेसिस पर, और किसके बेसिस पर, ओपन डाइस के बेसिस पर। और यहां से जो अपोजिट फेस कैसे निकाले जाते हैं हम यहां से बात कर चुके थे कि अगर बंद पासा है तो हम विपरीत फलक कैसे निकालेंगे, और अगर खुला पासा है तो विपरीत फलक हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने यहां कुछ बात की थी, कुछ क्वेश्चनों की 3 and 4 डाइसेस की, और देखा था कि 3 और 4 डाइस में जो आपका रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और बेसिक रूल कैसे फॉलो होता है। ठीक, बेसिक रूल कैसे फॉलो होता है, इन चीजों के बारे में हम बात की। तो आज का सेशन जो हमारा स्टार्ट रहेगा वो स्टूडेंट स्टार्ट रहेगा आपका कहां से, 3 और 4 डाइस से ही, जिसमें हम जितना पार्ट कर चुके थे उसको छोड़कर उससे हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से, और आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर, और वहां से जो आपको ऑनलाइन को जो डेटा दिया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से देखते रहिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, और अपने सिलेक्शन के लिए पर डे इतना मेहनत कीजिए कि आपसे आगे कोई भी निकल ना पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ जुड़े होंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं 3 और 4 डाइस का, और देखते हैं 3 और 4 डाइस के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। तो हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले, 3 and 4 डाइस। तीन और 4 पास। देखिए, जैसे 3 और 4 डाइस के हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था और अब भी मैं आपको बताता हूं, कि हमें एक ही डाइस के 3 व्यू या 4 व्यू दिए जाते हैं, और उन 3 व्यू में या 4 व्यू में हमें फाइंड आउट करना होता है कि किसी एक फेस का अपोजिट फेस कौन सा होगा। बट हमारा तरीका ये होता है कि अगर हम तीनों के पेयर, मतलब अपोजिट के जो तीनों पेयर हैं उनको हम कैलकुलेट कर लें, तो एग्जामिनर जिस भी फेस का अपोजिट पूछेगा हम वहां से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और जो क्वेश्चन है आपका 4 डाइस का, ध्यान दीजिएगा। हमारे सामने यहां 4 व्यू गिवन है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे कि ये 4 व्यू हमारे सामने गिवन है, और इसमें पहले में लिखा हुआ है 2, 3 और 6, सेकंड वाले में है 1, 3, 6 और उसके बाद 2, थर्ड वाले पार्ट में लिखा हुआ है आपका 5, 2, 6, और उसके बाद जो फोर्थ व्यू है वो है आपका 1, 3 एंड 2। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम कभी भी अगर हमें क्वेश्चन
3 और 4 व्यू का दे रखा है, तो यहां से जो रूल नंबर थर्ड है, रूल नंबर कौन सा है, थर्ड, और ये रूल नंबर थर्ड कौन सा था, जहां कुछ भी कॉमन ना हो उसको हम कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसमें अप्लाई होते कौन कौन से, एक अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं हम बेसिक रूल, कौन सा, बेसिक। दूसरा होता है आपका रूल नंबर 1 और दूसरा रूल नंबर 2। हम इन 3 रूल से क्वेश्चन को लगाते हैं और इसमें से कोई एक रूल डेफिनेटली अप्लाई होगा क्वेश्चन में। यह भी हो सकता है एक से ज्यादा हो, यह भी हो सकता है तीनों हो, यह भी हो सकता है कोई 2 हो, यह भी हो सकता है कोई एक हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी अप्लाई ना करे। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको करने का तरीका, हम सबसे पहले जो हमें व्यू दे रखे हैं उन व्यू में हम कोई से भी 2 पेयर लेंगे। अब कोई से भी 2 पेयर अगर लेंगे तो कौन से लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो हम वो पेयर लेंगे जिसमें, मतलब अगर नियम नंबर 1 देख रहे हैं तो हम वो पेयर लेंगे जिसमें कॉमन कोई एक फेस दे रखा हो। दैट मीन्स रूल नंबर 1 कहां लगता है, जब कोई भी एक फेस कॉमन हो, तो हम उसको कॉमन लेंगे। तो अगर यहां से देखें कि कोई एक फेस कॉमन किस किस में दे रखा है, तो बताइए क्या फर्स्ट एंड सेकंड को मैं ले सकता हूं, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां 2 कॉमन है और 2 क्या, यहां तीनों के तीनों कॉमन है, ठीक। यहां 6 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। क्या मैं फर्स्ट एंड फोर्थ को, थर्ड को ले सकता हूं, नहीं ले सकते, क्योंकि कॉमन क्या है, कॉमन है आपका यहां क्या, 6 एंड 2, 6 एंड 2। क्या फर्स्ट एंड फोर्थ को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि यहां कॉमन क्या है, यहां कॉमन है आपका 3 एंड 2, मतलब कोई 2 कॉमन है। लेकिन क्या हम सेकंड एंड थर्ड को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन क्या हम थर्ड एंड फोर्थ को ले सकते हैं, हम थर्ड और फोर्थ को बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वो केवल कौन सा फेस है, वो है आपका सेकंड फेस। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन कोई एक हो, हम उसको लेके चलेंगे। तो अगर हम ये देखें थर्ड एंड फोर्थ से, तो थर्ड और फोर्थ को कॉमन लेने पर हमें दिखाई दे रहा है कि क्या निकल के आ रहा है कि केवल सेकंड फेस दोनों में क्या है, कॉमन है। अब उसके बाद अगर सेकंड फेस कॉमन है तो हम यहां से क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 2 से क्लॉकवाइज चले थर्ड में, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 5, और 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6। यहां अगर चलते हैं तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3, और 3 के बाद क्या आ जाएगा, 1, घड़ी की दिशा में चलने पर। अब यहां से दिखाई दे रहा है कि 6 और 1 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। 5 और 3 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। और उसके बाद हमें दूसरा दिखाई दे रहा है कि यहां जो 2 है वो 2 जगह कॉमन है, और कभी भी कोई सेकंड जो है वो सेकंड का ही अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं, हमें ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि जो कॉमन फेस होता है, जो कॉमन फेस होता है उसका अपोजिट हमेशा कौन सा होता है, कॉमन का अपोजिट होता है हमेशा मिसिंग फेस। दैट मीन्स अगर यहां से हम देखें कि जो समान है, जो फलक समान है उसका विपरीत विपरीत हमेशा छुपा हुआ होता है, ठीक है। अब यहां छुपा हुआ कौन सा है, 4, जो कि अपोजिट किसका होगा, 2 का, ठीक। अब रूल नंबर 1 जब मैंने लगाने की आपको बात की थी, तो एक चीज और इसमें बोला था कि जब भी हम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे 3 और 4 डैश में, तो आप चेक करेंगे कि जो हमने अपोजिट निकाले वो कहीं कनेक्टेड तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए क्या 2 और 4 कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि जो कनेक्टेड होता है वो कभी भी अपोजिट नहीं होता। 5 और 3 कहीं भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं है। और उसके बाद 6 और 1 भी कहीं भी जुड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यही हमारे क्या है, आंसर। अब आपसे एग्जामिनर पूछता है 5 का विपरीत, तो आंसर आ जाएगा 3। 3 का विपरीत पूछता है तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। अब उसके बाद अगर यहां हम लगाए रूल नंबर 2,
और रूल नंबर 2 हमें कितने टाइम्स लगाना होता है? 2 टाइम्स। कितने बार लगाना होगा? 2 बार लगाना होता है। कितने बार? 2 बार कम से कम। अब देखिए रूल नंबर 2 कहां लगता है? यह लगता है जहां जब कभी भी हमारे पास 2 व्यू दे रखे हो और दोनों व्यू में कितने कॉमन हो? कोई से भी 2 फेस कॉमन हो। अब कोई से भी 2 फेस कॉमन हो तो रिमेनिंग फेस एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, जैसे कि क्या मैं फर्स्ट और सेकंड को तो ले नहीं सकता क्योंकि दोनों में क्या है? सेम है। यहां भी 3 2 6 है और यहां भी 3 2 6 है, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड को तो ले सकता हूं। फर्स्ट एंड थर्ड में अगर हम बात करें, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन दिखाई दे रहा है हमें क्या? 2 एंड 6। क्या दिखाई दे रहा है? 2 एंड 6 दोनों में क्या है? कॉमन। अब रिमेनिंग क्या है? फर्स्ट का रिमेनिंग है क्या? आपका 3 और थर्ड का रिमेनिंग क्या है? 5। तो 3 और 5 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट। ये मैं लिख के बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट अपोजिट निकालने कैसे। जैसे कि यहां देखा क्या कॉमन है? 2 एंड 6, 2 एंड 6। तो 5 का अपोजिट 3, आप केवल इतना लिखेंगे, या 3 का अपोजिट 5। उसके बाद अगर देखें क्या फर्स्ट एंड फोर्थ में अगर बात करें तो फर्स्ट एंड फोर्थ में दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है आपका कौन सा? 3 एंड 2। क्या कॉमन है? 3 या 2। अब 3 और 2 दोनों में कॉमन है तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 1। तो क्योंकि यहां रिमेनिंग है फर्स्ट में 6 और यहां रिमेनिंग है फोर्थ में कौन सा? 1। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 1 और 1 का अपोजिट क्या हो गया? 6। जरा यहां देखिए 5 का अपोजिट क्या था? 3। 6 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 6। अब जब हमारे पास 2 पेयर निकलकर आ गए, जैसे 3 का अपोजिट क्या निकल के आया? 5। 6 का अपोजिट क्या निकल के आ गया? 1। तो उसके बाद जो रिमेनिंग पेयर है या रिमेनिंग फेस है वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। अब रिमेनिंग कौन कौन सा है? पहला कौन सा है? 2 और कौन सा है? 4। ये अभी बचे हुए हैं तो ये एक दूसरे के ये भी क्या होंगे? अपोजिट। अब यहां से अगर देखा जाए तो दोनों से हमारा आंसर सेम निकल के आ रहा है कि 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1, चाहे वो रूल नंबर 1 हो या रूल नंबर 2 हो। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको नोट करिए और उसके बाद मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यहां इस बार 3 व्यू दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू एंड थर्ड व्यू। ठीक, और तीनों व्यू में अब अगर देखें कि इसको हम एग्जाम में करने का तरीका, कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे करें। तो जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है उसमें मान लीजिए जैसे कि अपोजिट पूछा गया है किसका? 2 का अपोजिट। किसका अपोजिट? 2 का। ठीक, और ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि किसी एक फेस का अपोजिट पूछा जाएगा तो आप इसको देखिए कि 2 कहां दे रखा है। जैसे कि अगर 2 दे रखा है कहां? इस पोजीशन पर। तो आप देखिए कि यहां कौन कौन से फेस दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है 4, दूसरा दिखाई दे रहा है 1। क्या 4 और 1 किसी और जगह दिखाई दे रहे हैं? हाँ, फर्स्ट वाले व्यू में हमें 4 एंड 1 दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से अगर हम देखें कि 4 एंड 1 अगर दोनों में कॉमन है तो जब 2 कॉमन होते हैं तो वहां से क्या लगता है? रूल नंबर 2। क्या लगता है? नियम नंबर 2। और नियम नंबर 2 क्या कहता है? कि नियम नंबर 2 कहता है कि जो रिमेनिंग फेस है वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। तो अगर फर्स्ट वाले व्यू में बात करें तो रिमेनिंग क्या है? 6। और सेकंड वाले व्यू में बात करें तो रिमेनिंग क्या है? 2। तो 2 का अपोजिट हमारे पास आंसर क्या निकल के आ गया? 6। और बहुत जल्दी से आपके क्वेश्चन यहां सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ये कहता है कि हमें तीनों के पेयरों के अपोजिट निकालकर दिखाइए तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो उसको निकालने के लिए हम देखेंगे कि रूल नंबर 1
फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर रूल नंबर 1 फॉलो करता है तो आप सबसे पहले रूल नंबर 1 इसलिए लगाया करिए क्योंकि रूल नंबर 1 आपके तीनों के तीनों पेयर अपोजिट निकाल कर देता है। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं, फर्स्ट एंड सेकंड की, तो फर्स्ट और सेकंड व्यू में दोनों में कॉमन क्या दे रखा है? कॉमन क्या है यहां? 6। क्या कॉमन है? 6। अब दोनों में कोई एक फेस कॉमन है, तो जब एक फेस कॉमन होता है तो वहां हमेशा कौन सा रूल लगता है? रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1, 1 फेस कॉमन है और कौन सा कॉमन है? वो है आपका कौन सा? 6। अब यहां से हम क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज चलते हैं तो 6 के बाद क्या आ गया? 4, और 4 के बाद क्या आ गया? 1। दूसरे में क्या आया? 6 के बाद 3 एंड 3 के बाद 5। और जो एक दूसरे के ऊपर दे रखे हैं या नीचे दे रखे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया? 5, और 5 का अपोजिट क्या हो गया? 1। वहीं 4 का अपोजिट क्या हो गया? 3, एंड 3 का अपोजिट क्या हो गया? 4। अब 2 टाइम्स क्या है? यहां 6 है, ठीक। तो जो मिसिंग है, दोनों में कौन सा मिसिंग है? 2। वो किसका अपोजिट होगा? 6 का। और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2, और 2 का अपोजिट क्या हो गया? 6। अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि 2 का अपोजिट क्या होगा? आंसर 6। एग्जामिनर पूछता है कि 6 का अपोजिट क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। एग्जामिनर अगर ये पूछता है कि 3 का अपोजिट, आंसर 4, 4 का 3, 1 का 5 एंड 5 का 1। और इस तरीके से हम 3 और 4 डाइस के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। होप सो यहां तक आपको चीजें आपको समझ में आई होंगी, और 3 और 4 डाइस के क्वेश्चनों को कैसे हमें सॉल्व करना है ये आपने देखा हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और मैं लेकर चलता हूं 3 और 4 डाइस का, और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे क्लोज टू ओपन या ओपन टू क्लोज पर। चलिए देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये फर्स्ट व्यू, और जो आपका जो फर्स्ट व्यू है उसमें लिखा हुआ है 2, 3 एंड 4। सेकंड व्यू, सेकंड व्यू में आपका लिखा हुआ है 1, 3 एंड 2, 1, 3 एंड 2। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड व्यू की, तो थर्ड व्यू है आपका, थर्ड व्यू में लिखा हुआ है आपका 3, 5 एंड 4। और फोर्थ व्यू, जो आपका फोर्थ व्यू है, उस फोर्थ व्यू में लिखा हुआ है 6, 2, 4। क्या लिखा हुआ है? 6, 2 एंड 4। अब यहां से हम क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करें तो देखो, रूल नंबर 1 से भी निकल सकता है, और देखेंगे क्या रूल नंबर 2 अप्लाई कर रहा है या नहीं। तो चलिए देखें, यहां तो हम यहां 3 रूल लगा सकते हैं। पहला कौन सा लगा सकते हैं? बेसिक, जो कि मैं हर बार बता रहा हूं आपको। रूल नंबर 1, रूल 1 और रूल 2। देखिए, अगर मैं यहां से रूल नंबर 1 लगाऊं तो रूल नंबर 1 लगाने के लिए हमें कोई एक फेस कॉमन चाहिए किसी दो डाइस में, और कॉमन हमें कहां मिल रहा है? देखिए, क्या फर्स्ट एंड सेकंड में लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि केवल कॉमन क्या है? 3 एंड 2, ठीक। क्या फर्स्ट एंड थर्ड में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, 3 और 4 कॉमन है। क्या आप फर्स्ट एंड फोर्थ में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, 2 और 4 कॉमन है। क्या सेकंड एंड थर्ड में लगा सकते हैं? तो सेकंड एंड थर्ड में हम लगा सकते हैं, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड में हमें क्या दिखाई दे रहा है? केवल एक फेस कॉमन है, और वो फेस कौन सा कॉमन है? 3। तो दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो अगर हम सेकंड एंड थर्ड के हिसाब से चलें तो दोनों में कॉमन क्या है? 3। और 3 से क्लॉकवाइज चलें तो क्या आ जाएगा? सेकंड में 1 एंड 1 से 2। यहां अगर देखें, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 2। 1 का अपोजिट क्या हो गया? 4, 4 का अपोजिट 1, और 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6। ये तो बात हुई रूल नंबर 1 की। अगर हम रूल नंबर 2 लगाएं, रूल नंबर 2, तो देखिए रूल नंबर 2 कैसे? रूल नंबर 2 के लिए हमें क्या चाहिए?
हमें कोई से भी दो फेस कॉमन चाहिए कि नहीं, टू व्यू ऑफ अ डाइस। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, 3 एंड 2, क्या कॉमन है 3 एंड 2। तो अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड की बात करूं तो कॉमन क्या निकल के आ गया 3 एंड 2। तो फर्स्ट का जो रिमेनिंग है वो क्या है 4, और 2 का जो रिमेनिंग है वो क्या है 1। तो 4 और 1 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट, जो कि यहां भी आ रहा है। अब उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड की अगर बात करें, किसकी, फर्स्ट एंड थर्ड की, तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन हमारा क्या है 4 एंड 3, 4 एंड 3। तो फर्स्ट में रिमेनिंग क्या है 2 एंड थर्ड में रिमेनिंग क्या है आपका कि 3 और 4 कॉमन है, तो कॉमन क्या है, सॉरी रिमेनिंग क्या है 5। तो 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा 5। क्लियर है यहां तक। अब रिमेनिंग कौन कौन सा बचा, एक बचा 6 और एक बचा कौन सा आपका, कौन सा बचा 3। तो 6 और 3 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट। तो आंसर आपके सेम निकल कर आ रहा है। अब देखिए अगर यहां से हम लगाएं बेसिक रूल, और बेसिक रूल ये कहता था कि जो कनेक्टेड फेसेस है वो कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, और अपोजिट फेस है वो कभी भी कनेक्टेड नहीं होंगे। अब कनेक्टेड फेसेस अपोजिट नहीं होंगे और अपोजिट कनेक्टेड नहीं होंगे, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां आप जो आपको 4 व्यू दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले उस फेस को पकड़िए जो 4 डिफरेंट फेसेस से कनेक्टेड है। तो देखिए अगर यहां से हम देखें कि हम पकड़ेंगे कैसे, तो देखिए कौन सबसे ज्यादा बार आपको दे रखा है। तो अगर मैं 3 की बात करूं तो देखिए 3 किस किस से कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 किससे है 2 से जुड़ा हुआ है, और किससे 4 से, 4 किसमें फर्स्ट में। सेकंड में जाएं तो किससे जुड़ा हुआ है 1 से, और थर्ड में जाएं किससे जुड़ा हुआ है 5 से, क्योंकि 3 यही दे रखा है। तो 3 जुड़ा हुआ है किससे 2 से, 4 से, 1 से, 5 से। जिससे नहीं जुड़ा हुआ वो क्या है आपका 6। और बेसिक रूल कहता है कि जो कनेक्टेड है वो क्या नहीं होंगे अपोजिट नहीं होंगे। अगर जुड़े हुए हैं तो विपरीत नहीं, और विपरीत है तो जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो यहां से अगर देखें तो 3 का ना तो अपोजिट 2 होगा, ना 4 होगा, ना 1 होगा, ना 5। तो 3 का अपोजिट क्या निकल के आ गया 6, और 6 का अपोजिट क्या हो गया 3। देखिए सभी में आंसर सेम आ रहा है। अब उसके बाद अगर देखें कि अगर हम यहां से 2 को उठाएं तो 2 जुड़ा हुआ है किससे 3 एंड 4 से। 2 किस किस से जुड़ा हुआ है 3 एंड 4। अब देखिए अगर 3 का अपोजिट 6 है तो ये केवल 6 जो है वो 3 का अपोजिट होगा, बाकी 2 से क्या होगा ये कनेक्टेड होगा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि 2 और किससे जुड़ा हुआ है 1 से, और 2 किससे जुड़ा हुआ है 6 से, लेकिन 2 जिससे नहीं जुड़ा हुआ वो क्या है 5। तो अगर हम 2 के अपोजिट की बात करें तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। अब रिमेनिंग कौन सा वो बचा, जब 3 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। बताओ समझ में आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं। ठीक, तो चलिए इसको नोट करिए, और अब मैं बढ़ता हूं आपके नेक्स्ट पार्ट पर, और जिसमें हम देखेंगे क्लोज टू ओपन या ओपन टू क्लोज डाइस। देखिए जरा चलिए नोट कर चुके होंगे आप, बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, जब भी हम क्लोज टू ओपन या ओपन टू क्लोज डाइस की बात करते हैं, जैसे क्लोज टू ओपन, या पहले हम क्लोज टू ओपन की बात करते हैं, ओपन टू क्लोज की बाद में बात करेंगे। क्लोज टू ओपन डाइस कि अगर बंद पासे से खुला पासा बनाना है, क्या बनाना है खुला पासा। बंद पासे से अगर खुला पासा बनाना है तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है। देखिए इसका जो क्वेश्चन होता है वो किस तरीके का होता है। क्वेश्चन ये होता है कि हमें कोई से भी क्वेश्चन चाहे 2 डाइस के बेसिस पर, चाहे क्वेश्चन 3 डाइस के बेसिस पर, या 4 डाइस के बेसिस पर, मतलब क्वेश्चन में हमें क्लोज डाइस में या तो 2 व्यू दिए जाएंगे, या 3 व्यू, या क्या दिए जाएंगे 4 व्यू।
ठीक, उसके बाद हमें ऑप्शन में दी जाएगी ओपन डाइस, और उस ओपन डाइस को हमें चेक करना है कि कौन कौन सी ओपन डाइस सही है और कौन कौन सी ओपन डाइस गलत है। लेकिन चेक करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। अब ये स्टेप्स क्या होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला स्टेप होता है कि जब भी हम क्लोज टू ओपन डाइस बनाते हैं तो पहला स्टेप होता है फाइंड आउट द अपोजिट फेसेस। पहला स्टेप क्या होता है कि विपरीत फलक निकालना, विपरीत फलक निकालना। अब विपरीत फलक हम कैसे निकालते हैं कि अगर हमें क्लोज डैश दे रखी है तो क्लोज डैश में हम क्या लगाते हैं, रूल। क्या लगाते हैं, रूल। और रूल कौन कौन से कि आपका सबसे पहले बेसिक रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। ठीक, ये हमारे रूल लगते हैं। अगर हमें केवल 2 व्यू ऑफ अ डैश दे रखी है तो आपका रूल नंबर 2 नहीं लगता। ठीक, अगर हमें 3 या 4 व्यू दे रखी है तो रूल नंबर 3 नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रूल नंबर 3 और 4 डैश में अप्लाई नहीं होता है। और रूल नंबर 2, अगर केवल 2 कॉमन दे रखे हो और 2 व्यू इन द क्वेश्चन दे रखा है तो वहां आपका रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा, और मैं बताऊंगा क्यों अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद दूसरा होता है कि जब हम अपोजिट फाइंड आउट कर लें तो हम चेक करते हैं कि इन ओपन डाइस opposite faces always located on always located on alternate places। कि जो अपोजिट फेसेस हैं, मतलब खुले पासे में विपरीत फलक हमेशा एक के अंतराल पर होंगे। कहां होंगे, एक के अंतराल पर। कहां होंगे, एक के अंतराल पर। तो देखिए सबसे पहला स्टेप आता है स्टेप 1 कि हम सबसे पहले जब क्लोज टू ओपन बात करेंगे तो हमारा क्या होगा कि विपरीत फलक हम फाइंड आउट करेंगे। और विपरीत फलक फाइंड आउट कैसे करेंगे, या तो बेसिक रूल से, या रूल नंबर 1 से, या रूल नंबर 2 से, या रूल नंबर 3 से। ठीक, रूल नंबर 2 कहां अप्लाई नहीं होगा, जब केवल 2 व्यू दे रखे हो हमें किसमें, क्वेश्चन में, और उससे ओपन डैश बनाई जा रही हो। और रूल नंबर 3 कहां अप्लाई नहीं होगा, जब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा हो, 3 और 4 डैशेस। लेकिन जब हम अपोजिट एक बार निकाल चुके तो अपोजिट निकालने के बाद हम देखेंगे कि जो अपोजिट फेस आए हैं वो हमेशा कहां रखे होने चाहिए, कि वो हमारे एक के अंतराल पर रखे होने चाहिए। क्योंकि हमने क्लोज डैश में देखा था कि क्लोज डैश में अपोजिट फेसेस हमेशा ऑल्टरनेट प्लेसेस पर होते हैं। कहां होते हैं, ऑल्टरनेट प्लेसेस पर। इतना क्लियर है सबको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन को। जरा इस पार्ट को नोट करिए और मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। क्लियर, चलो देखते हैं क्वेश्चन को, और इसको मैं साइड कर देता हूं थोड़ा सा। ध्यान दीजिए,
ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है जैसे फर्स्ट व्यू एंड सेकंड व्यू। ठीक, फर्स्ट व्यू में हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए 1 2 एंड 4, दूसरा 4 3 एंड 6। ठीक, ये आपका फर्स्ट व्यू, ये आपका सेकंड व्यू। अब यहां से हमें ऑप्शन दे रखे हैं ओपन डाइस के इस फॉर्मेट में, जैसे कि ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा। अब देखो ये जो यहां दे रखे हैं ना, इसमें से कोई एक भी डाइस सही हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक, कुछ ओपन डाइस बना के एग्जामिनर ने हमें दे दी, और एग्जामिनर ने जो ओपन डाइस बना के दी, ठीक, और ये फोर्थ को हम इधर रख लेते। ठीक है यहां तक। अब देखिए जैसे कि जो हमें यहां ओपन डाइस बनाकर दे रखी है एग्जामिनर ने, उसमें लिखा हुआ है क्या, जैसे कि 4 5 2 3 1 एंड 6। यहां लिखा हुआ है 4 5 2 3 1 6। यहां लिखा हुआ है कि 4 5 3 2 1 एंड 6, और यहां लिखा हुआ है 4 एंड 5 2 3 1 6। ठीक, ये हमारा लिखा हुआ है। अब यहां से जो हमें ये व्यू दे रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो हमें ये व्यू दे रखे हैं, इसमें से किसके व्यू, ओपन डाइस के। ये क्या है, क्लोज डाइस, और ये कौन सी है, ओपन डाइस। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे कि जो हमें क्लोज डाइस दे रखी है, उस क्लोज डाइस में से हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे अपोजिट फेसेस, और उन अपोजिट फेसेस को हम चेक करेंगे कि क्या यहां वो जो अपोजिट फेसेस हैं वो एक दूसरे के ऑल्टरनेट पर हैं या नहीं। अगर हमें कोई ओपन डाइस कोई एक मिलती है तो आंसर लगा देंगे ओनली वन। अगर एक से ज्यादा मिलती है तो जो जो मिल रही है उनको, या सभी अगर सही है तो ऑल द अबव, अगर कोई भी सही नहीं है तो नन ऑफ दिस। यहां से ऑप्शन फॉलो होगा। अब देखिए जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है अपोजिट फेसेस। अब इसमें सबसे पहले रूल कौन सा लग रहा है, इसको चेक करें तो दोनों में कॉमन क्या है या कितने कॉमन है। तो हमें दिखाई दे रहा है इस समय दोनों में कॉमन कितना है, केवल एक फेस। और जब भी एक फेस होता है तो हमारा कौन सा रूल फॉलो करता है, रूल नंबर 1। अब एक फेस कॉमन कौन सा है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड कॉमन है यहाँ इस समय 4। अब जब भी एक कॉमन होता है तो हम बार बार इन्हीं चीजों को रिपीट कर रहे हैं कि हम यहां से कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज चलते हैं तो 4 के बाद क्या आ गया 2, और 2 के बाद क्या हो गया 1, 4 के बाद 3, और 3 के बाद क्या हो गया 6। तो यहां से 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 4 के बाद 3, 3 के बाद 6। तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट, 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट, और 4 और जो बचा हुआ है कौन सा 5, वो एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट। अब 4 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1। अब जब हम इसको ओपन डाइस में करने जाएं तो ओपन डाइस में बच्चे ये जो 4 और 5 है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। कहां होने चाहिए, ऑल्टरनेट पर। अब हमारे पास ये प्रोसीजर दे रखा है, तो इस प्रोसीजर में जो ऑल्टरनेट फेस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ऑल्टरनेट फेस होते हैं कि ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट मतलब अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, और ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यहां तक क्लियर है। अब अगर 4 यहां है तो 5 यहां होना चाहिए। 4 अगर यहां दे रखा है इस जगह पर तो 5 यहां होना चाहिए। 4 यहां है तो 5 यहां, और 4 यहां है तो 5 का होना चाहिए नीचे। दैट मींस ऑल्टरनेट पर देना चाहिए। तो सबसे पहले पकड़ते हैं, देखिए 4 और 5 क्या एक दूसरे के ऑल्टरनेट पर हैं, बिल्कुल हैं। तो अभी तक जो पहला वाला जो ओपन डाइस है वो सही हो सकता है। दूसरा देखो 4 और 5 एक दूसरे के ऑल्टरनेट पर हैं, बिल्कुल है। तो 4 और 5 एक दूसरे के ऑल्टरनेट पर हैं, बिल्कुल है। तो ये भी क्या हो सकता है, सही। ठीक, उसके बाद क्या 4 जो है उसके ऑल्टरनेट पर 5 है, नहीं है। तो ये वाला व्यू क्या हो गया,
गलत, मतलब ये वाली ओपन डैश क्या हो गई, गलत हो गई। उसके बाद क्या 4 और 5 एक दूसरे के ऑल्टरनेट पर हैं, बिल्कुल हैं। तो अभी तक केवल 4 और 5 के बेसिस पर हमारे 3 निकलते हैं, कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, और जो नहीं निकलता वो कौन सा है, थर्ड। यहां तक क्लियर। अब उसके बाद देखें, चेक करें कि क्या 2 और 3 एक दूसरे के ऑल्टरनेट पर हैं। तो देखिए क्या 2 और 3 एक दूसरे के ऑल्टरनेट पर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, सही। क्या 2 एंड 3 एक दूसरे के ऑल्टरनेट पर हैं, नहीं है। तो जब नहीं है तो अब हमारा कौन सा और ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला। क्या 2 और 3 एक दूसरे के ऑल्टरनेट पर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम कोई से भी 2 पेयर चेक कर लेंगे तो तीसरा पेयर को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2 अल्टरनेट पर हैं तो डेफिनेट तीसरा वाला भी अल्टरनेट पर होगा। तो अब यहां से हम आंसर देखेंगे, आंसर क्या निकल के आया है। तो एक तो पहला वाला सही है, और कौन सा सही है, फोर्थ वाला। तो यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया हमारा ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। कौन सा सही हो गया कि केवल पहला और चौथा क्या होता है, सही है, गिवन क्लोज डैश से ओपन डैश। क्लियर हुआ। तो दोस्तों ये आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने बात की 3 एंड 4 डैश की, और हमने एक क्वेश्चन की बात की क्लोज टू ओपन डैश की। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टर्न पर, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टू ओपन डैश के कुछ और क्वेश्चनों की, चेक करेंगे कि क्यों रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं होता है, और देखेंगे कि ओपन टू क्लोज अगर सेशन आता है तो ओपन से क्लोज डैश हम कैसे बनाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ स्कॉलर स्टडी सेंटर पर, और अपना साथ और सहयोग हमें देते रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए, और हम आपके लिए इसी तरीके से कंटेंट प्लस क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।